अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो बड़ी अहम है जी। आखिर में मैं अपने परदेसी भाइयों के कुछ सवालात हैं वो भी आज रात से शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियो मुकम्मल जरूर देखें। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदा हो गया जी और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दो टोक ऐलान किया और इस मुआहदे का मतलब साफ है कि जो पाकिस्तान पर हमला करेगा वो सऊदी अरब पर हमला समझा जाएगा और जो सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा वो पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा। अच्छा दोस्तों, बात हो रही है डिफेंस की, एटमी ताकत की, तो मैं अगर यहां पर एक शख्सियत को याद ना करूं तो ये नाइंसाफी होगी। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मरहूम की जो है ना मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, जिनकी वजह से आज हम दुनिया की नजरों में नजरें मिला सकते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या ये पहली दफा हुआ है ये डिफेंस जो है ना इसका एग्रीमेंट? नहीं, इससे पहले भी सऊदी अरब मुआहदे कर चुका है, कतर के साथ कर चुका है, यूएई के साथ कर चुका है, मुख्तलिफ अरब ममालिक के साथ भी किया गया और अब इसने पाकिस्तान के साथ किया है और आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के साथ ये दिफाई मुआहदे करें। ये मुआहदा महज अल्फाज नहीं, ये वाज़े इंतबाह है। रियाज के अंदर दस्तखत होने वाले इस मुआहदे में दुश्मनों की सोच बदल दी है कि इस वक्त इंडिया के अंदर खूब हलचल मची हुई है। इसके नतायज बहुत भारी होंगे। ये मुआहदा सिर्फ दो ममालिक का सियासी बयान नहीं है, ये अपनी ताकत का एक इत्तेहाद है जिसमें मुश्तरका सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और सियासी हम आंगी। जब पाकिस्तान की जमीनी और फिजाई सलाहियतें सऊदी अरब के मुआशी और सफारती कुव्वत के साथ खड़ी होंगी तो दुनिया की कोई ताकत इसका मुकाबला आसानी से नहीं कर सकेगी। ये एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। भारत समेत वो तमाम हल्के जो पाकिस्तान को कमजोर समझते रहे, आज इन्हें सोचना पड़ेगा। जो लोग मुहिम जुई के मंसूबे बनाते हैं, इन्हें अब कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये मुआहदा दुश्मनों के लिए एक वार्निंग है। हर गलीज हरकत का अजाला सख्त और मरबूत अंदाज में किया जाएगा। लेकिन यह बात भी वाजे कर दूं कि हमारा मकसद जंग कभी भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अमन है। हम अमन के दाई हैं। हम चाहते हैं कि खित्ता पायदार अमन की तरफ जाए, मगर अपने दिफा में हम किसी भी हाल में, अपने और हरमैन शरीफ के दिफा में हम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। ये मुआहदा हमारी बका और हमारी इज्जत और हमारे मुस्तकबिल की हिफाजत का जामिन है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि ये मुआहदा जो है ये अमली तौर पर क्या करेगा? क्या मुश्तरका फौजी मशकें होंगी? क्या दिफाई साजो सामान का इश्तराक बढ़ेगा? ये सब आइंदा के मराहिल में वाजे होगा इंशाल्लाह। मगर एक चीज तय है, दुश्मन के सामने हमारी पोजीशन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दोस्तों, आज हमने एक पैगाम भेजा है। हम मुत्तहिद हैं, हम पुरआज़्म हैं और हम अपने बच्चों, अपनी सरजमीन और अपनी इज्जत के लिए खड़े हैं और हम हरमैन शरीफैन की आबरू के लिए हर हाल में तैयार हैं। जो भी हमारी सरहदों को चैलेंज करेगा उसे पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो है ना कि कतर के बाद सऊदी अरब ने एक बहुत अच्छी मूव की और पाकिस्तान को अपना डिफेंस लैब बनाया। अब इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और सऊदीया को क्या फायदा होगा? सऊदीया को फायदा ये है कि एक एटमी ताकत अब उसके पीछे खड़ी है। एटमी ताकत तो पहले भी उसके पीछे खड़ी थी जिसका नाम अमेरिका था, लेकिन अमेरिका पे अब सऊदी अरेबिया उसके ऊपर भरोसा नहीं करा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहा है। जाहिर है कि अमेरिका की इबादतगाहें तो नहीं है सऊदी अरेबिया में। अमेरिका के जो लोग हैं उनका मजहब भी नहीं है सऊदी अरेबिया में, न पाकिस्तान के तो वैसे ही पाकिस्तान की तो अवाम भी सऊदी अरब की जान निसार है। हमारे लोगों के तो वो जो दो शहर है मक्का और मदीना, उनके दिफा के लिए सिर्फ पाकिस्तानी को लगाते तो बगैर पैसों के लिए अपनी जानों के नजराने दे देंगे। हमारी तो अकीदत ही इस तरह की है। लेकिन ये दिफा का मौका पाकिस्तान को मिला है तो मैं समझता हूं कि एक तो ये सादत भी है, नंबर दो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और नंबर तीन अब इससे क्या होगा कि आलमी दुनिया में पाकिस्तान को अब ये देखना पड़ेगा कि इंडिया क्या सोचता है इस बात को। वैसे कल से उनकी तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने बहुत शोर मचा रखा है, बहुत ज्यादा शोर मचा रखा है इस बात का। अमेरिका क्या सोचता है? अमेरिका जंपिंग करके इंडिया का साथ भी दे सकता है, पाकिस्तान की साइड को छोड़ भी सकता है, इंडिया का साथ देख सकता है। लेकिन ये अब देखना पड़ेगा कि इंडिया अब इसमें किरदार अदा क्या करता है।
अच्छा, मैंने जो शुरू में आपसे कहा था कि परदेसी भाइयों के कुछ सवालात हैं वो भी हम शेयर करेंगे। अब जो पाकिस्तान के पास जो कुछ है पाकिस्तान ने दे दिया। सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान की है दिफा। सबसे काबिल चीज जो पाकिस्तान के पास है वो है मिलिट्री। अब तो हमने आपको अपना दिफा भी दे दिया, मिलिट्री भी दे दी, आपके पास अब एटमी ताकत भी आ गई। अब हमारे परदेसी भाइयों का सवाल ये है कि क्या अब आप हमें इज्जत देंगे? क्या अब मेरे वतन अजीज के लोग, जो पाकिस्तान के लोग वहां पर मेहनत मजदूरी दे कर रही हैं, क्या आप उन्हें इज्जत देंगे? क्या अब आप एयरपोर्ट्स के ऊपर हमारी पेंटे कपड़े उतार कर तो नहीं चेक करेंगे? मेरे ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया कि कौन सा मुल्क है गल्फ का जो हमें वीजे दे रहा है सिवाय सऊदी अरेबिया और कतर के? हमें कौन सा मुल्क है जो वीजा, आप हमें बहरीन वीजा नहीं दे रहा, हमें दुबई वीजा नहीं दे रहा, हमें कुवैत वीजा नहीं दे रहा। अरब ममालिक पाकिस्तान को तो इस तरह से ट्रीट करते हैं और ऑन द अदर साइड इनको पाकिस्तान के दिफा भी चाहिए। तो यस, हम तो कहते हैं कि आप हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं। हम मुसलमानों को पूरी दुनिया में जहां भी हो हम हिमायत करते हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अपने कयाम से 1947 से कैद आजम ने जो है वो इसराइल को रद्द किया था और फलस्तीन के हक में बात की। पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह के ऊपर हमेशा से मुसलमान मुल्कों के लिए खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा और बात करता रहा है। लेकिन दुनिया में पाकिस्तान को इन मुल्कों ने कितनी इज्जत दी ये देखना पड़ता है। इंशाल्लाह अब हम उम्मीद करते हैं कि अरब ममालिक से हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे और इंशाल्लाह हमारे परदेसी भाइयों के साथ भी रवैये अच्छे रहेंगे। इंशाल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।